कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और आज हम अलंकार का जो बाकी का टॉपिक अर्थालंकार के जो भेद बचे हुए थे उनको पढ़ेंगे। तो आज हम अर्थालंकार के आधार पर भेद पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने शब्दालंकार पढ़ा था, आज हम अर्थालंकार। इसमें अर्थ महत्वपूर्ण रहने वाला है, न कि शब्द महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसका जो पहला आता है वो आता है उपमा। क्या आता है? उपमा अलंकार। ठीक है, जहां जहां किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ व्यक्ति वस्तु पदार्थ की गुण रूप दशा आदि का उत्कर्ष बताने के लिए लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। बस आपको इतना देखना है जी। कोई संसार में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु है, जब हम किसी भी चीज की तुलना उसके साथ करते हैं तो वहां उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें चार चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिसके साथ तुलना की जाती है। ठीक है। और क्या होता है? तीसरा जो है वो होता है वाचक। वाचक होता है जिससे शब्दों के द्वारा उपमान और उपमेय में समानता का बोध होता है। उपमान और उपमेय में समानता का बोध होता है। ठीक है। और एक है साधारण धर्म। ठीक है, साधारण धर्म है जो गुण समान रूप से पाया जाता है दोनों में। उपमान और उपमेय के मिलने से जो समान धर्म बनता है या मिलता है तो वो क्या? तो ये चार चीजें हैं। तो जहां किसी की तुलना की जाती है, जिसके साथ की जाती है समानता, वो तुलना को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वाचक कहलाते हैं, और उनके मिलने से जो धर्म बनेगा वो समान। तो इसमें इसकी पहचान है, तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ भी नहीं करना, बस ये कुछ वर्ड हैं तो ये आपको पंक्ति में जरूर मिलेंगे। सी, सा, से, सम, समान, सरिस, सदृश। ठीक है, और जैसे भी कई बार आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रिक लगा लो आप, या फिर इसकी पहचान लगा लो। तो जो उपमा अलंकार है उसका कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं बचेगा जिसमें ये शब्द आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको ये पहचान से ही पता चल जाएगा। ये वाचक भी कहलाते हैं। मान लो जो ये आया है ना वाचक शब्द, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक देख लेते हैं। उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। ठीक है, अब यहां पर देखिए किसकी तुलना की गई है? हृदय की। तो हृदय क्या है हमारा? वैसे देख समझने के लिए उपमेय। नवनीत क्या है? जो मक्खन होता है उसको नवनीत बोलते हैं, तो ये क्या है? हमारा उपमान है। कोमल। ठीक है, और सा क्या है? वाचक है। और इन दोनों के मिलने से क्या धर्म बना है? वो हमारा साधारण धर्म है। ठीक है, लेकिन हमें इतना नहीं पूछना है वहां पर, बस पेपर में आपको पंक्ति दी मिलेगी और ये बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो हम यहां से देखेंगे कि सा आपका आ गया है। ठीक है, मधुर कोकिलासी। ठीक है, तो ये सी आ गया यहां पर आपका। तो सिलासा, बहता समय सिलासा जम जाएगा। बहता समय सिलासा जम जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप सा आ जाएगा। तो इनमें सब में मतलब यही आएँगे, जैसे अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, हो सकोगे तुम। ठीक है? तो जैसे शब्द आ गया यहाँ पर, तो इसमें कुछ भी नहीं देखना है आपको, बस सीधा ये वर्ड य ध्यान रखने हैं, सी, सा से समसमान। ये जहाँ भी कोई भी पंक्ति ऐसी नहीं मिलेगी इसमें जिसमें ये वर्ड आपको दिखाई ना दे। ठीक है जी? नेक्स्ट है रूपक अलंकार। ठीक है? रूपक का मतलब होता है नाटक। क्या होता है? नाटक। इसमें क्या है, जहाँ उपमेय में उपमा ने जहाँ उपमेय में उपमान में अभेद बताया जाए, जहाँ उपमेय में उपमान में अभेद बताया जाए। उपमेय और उपमान में, यहाँ और कर लीजिएगा, आसान रहेगी। जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद, अभेद मतलब कोई भी अंतर ना बताया जाए। हालांकि दोनों ही चीज, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने रामायण देखी है, उस रामायण में भी राम होता है, राम बनाया जाता है, और एक थे असलियत में जो श्री राम थे। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो श्री राम थे वो असली थे, लेकिन ये श्री राम असली नहीं है। ये जानते हुए भी हम इसको क्या मानते हैं? राम मानते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है कि जो वस्तु बिल्कुल अलग दिखाई देती है, ठीक है? जैसे चरण कमल, चरण कमल, ठीक है? तो अब यहाँ देखिएगा, चरण अलग चीज है और कमल अलग चीज है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया उसने कि चरण कमल। तो जब ऐसी दो वस्तु अलग अलग हो, उपमेय और उपमान अलग अलग हो, लेकिन फिर भी उनमें कोई भेद ना माना जाए, एक ही मान लिया, यानी कि चरणों को किसके समान मान लिया? कमल के समान मान लिया। तो ऐसी जगह पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। और इसकी पहचान, दो ही पहचान होती है। एक तो हिंदी करते समय रूपी शब्द जहां भी जुड़ जाता है, जैसे कई बार आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे इसमें, विद्यासागर, भवसागर, ठीक है? तो विद्या रूपी सागर, भाव रूपी सागर। और ज्यादातर 95% इसमें क्या रहती है, वो बीच में डैश का प्रयोग होता है, डैश का प्रयोग होता है। तो ये इसकी पहचान है। तो अगर समझ में ना आए तो ये डैश जहां देख लेना थोड़ा सा। हाँ, उपमा में बचना है, क्योंकि जो ये सा शब्द होते हैं ये विराम चिन्ह के कारण यहाँ पर आता है। तो आप जहाँ सा सी से हो वो उपमा ही होगा, लेकिन डैश वहां भी आती है। ठीक है? बहता समय सा, जैसे ये आ जाए बहता समय सा, तो यहाँ इसलिए डैश आई क्योंकि ये विराम चिन्ह की वजह से आई है। ठीक है? यहाँ पर वैसे दो शब्दों के बीच में आएगी। ये इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। चरण कमल, चरण कमल बंदो हरि राई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हरि राई, इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जी। चरण कमल, अब देखिए मैंने बताया था चरण और कमल में एक तो डैश आ गई जिससे पता चल जाता है, और यहाँ चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, तो रूपी भी शब्द आ जाता है। और यहाँ चरणों को ही क्या बोल दिया? कमल बोल दिया। हालांकि दोनों अलग चीज हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अभेद बताया गया है, दोनों में समानता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है जी? चलिए इसका और दूसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, भैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। तो यहाँ देखिएगा, चांद को क्या बना दिया? खिलौना बना दिया। ठीक है? और डैश भी आ गई बीच में। तो चांद रूपी खिलौने को मैं लेना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी यशोदा मैया से कहते हैं कि मुझे चंद्र जो दिखाई दे रहा है वही खिलौना मुझे चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है? तो आइए और देख लेते हैं। तो बीती विभावरी जागरी, तो ये दोनों में बनते हैं आगे जब हम करेंगे। तो इसमें एक लास्ट की लाइन आती है, तारा घट उषा नागरी, लेकिन ये मानवीकरण भी बन जाता है और रूपक का भी क्या है, ये उदाहरण है। तो आप ये तारा घट उषा नागरी, डैश की वजह से यहाँ पर क्या आ गया? तारा रूपी जो घड़े हैं, ठीक है, घट रूपी जो तारे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आ जाता है। तो आप इनमें ये ध्यान रखना है कि डैश का थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आपको यहाँ पर ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे आ जाएगा आपका आए महत बसंत, आए महत बसंत। ठीक है? तो यहाँ पर जो बसंत है वो बसंत रूपी को क्या बना दिया? तो यहाँ पर बसंत रूपी महंत आपको बना दिया। तो यहाँ पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए ये रूपी अलंकार हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें आपको डैश और रूपी शब्द का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो ये था आपका
रूपक अलंकार। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी भी पहचान है, तो इसकी भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, क्या परिभाषा हो जाएगी? संभावना बताई जाए। तो इसकी पहचान है, ये ट्रिक लगा लो या इसकी पहचान लगा लो। तो इसकी पहचानने के लिए आपको जानो, मानो, जनु, मनु, जनहु और मनहु और जो सब भी आपको कहीं ना कहीं मिले। तो ये आपकी पहचान है। कोई भी एग्जाम्पल अगर आपका इनमें से होगा तो वो आपका जरूर मिलेगा। तो इनमें ज्यादातर ये मानो शब्द है, इसका अर्थ मानो ही है। सभी का अर्थ क्या है? मानो। लेकिन ये जैसे अवधी भाषा में, वज्र भाषा में तो आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये सारे ही शब्द मिल दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। कि क्योंकि अगर मान लो आप मानो शब्द केवल याद करके चलेंगे और वहां पर जनु शब्द आ गया, मनु आ गया, जनहु आ गया, मनहु आ गया, तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये सारे ही जितने भी लाइन में मिलते हैं तो वो बहुत आसान है। तो इसको ज्यादा याद करने की जरूरत है ही नहीं, आपको आराम से मिल जाएगा। नेत्र है मानो कमल, नेत्र है मानो कमल। तो ये मानो शब्द यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आपकी नहीं होगी। मनौ नीलमणि, दूसरा एग्जाम्पल अगर करें तो हमें मनौ नीलमणि सेल पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मनौ शब्द आ गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। हमें यहाँ से देखना है बस से, ये आपका आ जाएगा। विधि निधि लेत जनु छीनी, लेत जनु छीनी, मानो विधाता ने उन्हें दिया हुआ खजाना लूट लिया हो। तो जनु का यहाँ मानो शब्द का क्या हो जाएगा? प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर आपका, ठीक है, मानो भाई घन घन अंतर्दामिनी। तो इसमें आपको बस ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं और कुछ भी नहीं है। तो हिंदी वगैरह से आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, कि हिंदी नहीं भी आती है तो कोई नहीं, कि आपको पहचान के लिए बस ये ट्रिक आपको क्लिक करनी है। तो ये आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अब चलते हैं हमें अतिशयोक्ति की तरफ। तो अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, ठीक है। तो मतलब किसी भी वस्तु का बहुत ज्यादा जब बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर दी जाती है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। अतिशयोक्ति में अगर देखें तो देखिए अतिशय प्लस में उक्ति, तो ये संधि विच्छेद हो जाता है। तो अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, अधिकता के साथ बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब होता है कहना या कथन। तो किसी भी वस्तु का ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं तो वहां पर कौन सा हो जाता है? वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पूछा जाता है वो है इसमें हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर देखिए हनुमान जी की जो वीरता की जो प्रशंसा है वो ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कर गए हैं कि हनुमान की पूंछ में तो आग भी नहीं लगी और लंका भी सारी जल गई और डर के जो निशाचर मतलब राक्षस थे वो भी सारे भाग गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई। कढ़त साथ ही मयांते, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कढ़ते साथ ही मयांते, असी रिपु तंते प्राण, असी रिपु तंते प्राण। अब देखिए यहाँ भी जो है वीर की वीरता की है, कढ़त साथ ही मयान थे, कि असी मतलब तलवार, तलवार तो जो है मयान से अभी निकली ही थी
कि रिपुतन के जो शत्रु है उसके शरीर से प्राण पहले ही निकल गए। ये कैसे हो सकता है भाई? तलवार निकली भी नहीं है म्यान से और डर के मारे वो प्राण शत्रु के निकल गए। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके वीरता की प्रशंसा की गई है। ठीक है? तो ऐसे शब्द यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लो, साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है? तो साकेत अयोध्या नगरी को बोलते हैं। तो अयोध्या तो राम का जो राज्यकाल था उसमें जो अयोध्या नगरी थी वो इस कदर बहुत ही उन्नति की ओर थी। उसमें सारे ठाट बाट थे। ऐसा लगता था कि वो स्वर्ग से भी कंपेयर कर रहे हैं, स्वर्ग से मिलने के लिए जा रहे हो, मानो सचमुच धरती पे स्वर्ग और जन्नत उतर के आ गई है। तो यहाँ पर अयोध्या नगरी की बढ़ा चढ़ा करके क्या की गई है, वो प्रशंसा की गई है। ठीक है? तो ये आपका एक ये भी हो जाएगा। तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे। जैसे जैसे आ जाएगा आपका, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे हुआ, से भिन्न जैसे हुआ, धड़ से जयद्रथ धड़ से जयद्रथ का उधर का उधर जो सिर छिन्न वैसे ही हुआ, आदि जो भी है। तो अब देखिए, भगवान जो अर्जुन है उनके धनुष का नाम क्या था? गांडीव धनुष था। इधर सर मतलब बाण निकला भी नहीं था, भिन्न निकला ही था उधर से, तब तक तो जयद्रथ का जो सिर है वो कट करके नीचे गिर भी गया। तो यहाँ पर अर्जुन की बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा की। आगे नदियां बड़ी अपार, कैसे घोड़ा उतरे पार, राणा ने सोचा तब तक चेतक था उस पार। ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो घायल हो चुके थे महाराणा प्रताप जी, और उनके पीछे शत्रु लगे हुए थे। तो आगे बहुत बड़ी नदी थी। तो वो जब तक सोचे कि अब क्या करें, तब तक तो जो चेतक घोड़ा था वो नदी को पार करता हुआ उस पार पहुंच गया था। तो यहाँ पर जो चेतक घोड़ा है उसकी बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके तारीफें की गई है। ठीक है? तो ऐसे में जहां भी किसी वस्तु की इतनी बढ़ा चढ़ा करके तारीफ कर दी जाए, तो वहां पर उसके में कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है? एक और इसका देख लेते हैं। पंखुड़ी लगे गुलाब की, बढ़ते गाते खरोंच। ठीक है? तो ये जैसे ये है भाई, पंखुड़ी लगी मतलब एक नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि उसका जो शरीर है वो इतना कोमल था कि अगर उसको गुलाब की पंखुड़ी भी मारते हम तो उसमें खरोंचे आ जाए। तो यहाँ इसमें बढ़ा चढ़ा करके तारीफ की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वो आपका अति अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम, और आपका जो अगला अलंकार है वो है आपका मानवीकरण अलंकार। क्या है? मानवीकरण अलंकार। तो जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोप हो, भावनाओं का आरोप हो, तो आप इसको समझने के लिए ये कह सकते हैं कि प्रकृति को काम करते हुए दिखाया जाएगा। इसमें ज्यादातर पेड़ पौधे, हवा, जो भी प्रकृति, सूर्य है, पेड़, हवा, ठीक है, फसल आदि के जो काम है करते हुए दिखाई देंगे, जो मनुष्य के काम होंगे। ठीक है? काम मनुष्य के होंगे, लेकिन उनको कवि अपनी रचनाओं में प्रकृति से करता हुआ दिखाई देता है। तो वहां पर क्या होता है, वो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो मानवीकरण अलंकार का सबसे जो आसान सा उदाहरण हम देख लेते हैं। मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। ठीक है? अब देखो यहाँ मेघ मतलब बादलों को कैसा दिखाया गया कि मानो वो सज धज के बन ठन के आए हुए। तो बादलों का सजना कोई काम नहीं होता, जैसे मनुष्य है भाई वो सज धज के चलता है। तो यहाँ काम तो मनुष्य का था, लेकिन उसको किसको दिखा दिया? बादलों को, यानी कि प्रकृति को दिखा दिया। तो जहां भी ऐसे होंगी, तो लगभग जो प्रकृति से रिलेटेड जो भी कविताएं होंगी, जहाँ पेड़, बादल, हवा, सूर्य, ठीक है, ऐसी जहां भी चीजें आएंगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हंस उठी कचनार की कली। जैसे हंस उठी
कचनार की कली। अब देखिए कली को हँसता हुआ दिखाया है। कली कैसे हँस सकती है? तो जहाँ भी ऐसे आपको दिखाई देंगे तो वो आपके क्या हो जाएँगे, वो ओ नियति तू सुन रही है। जैसे आ जाए ओ नियति तू सुन रही है, तू सुन रही है। अब यहाँ पर देखिएगा कि भई नियति जो है वो भागी होता है, वो कैसे सुन सकता है? तो यहाँ पर नियति को क्या किया है, वो सुनते हुए दिखाया गया है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ओ नियति, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं ये, जैसे भई आपका आ जाएगा नृत्य करती डालियाँ, नृत्य करती करती डालियाँ। तो अब डालियों को क्या करते हुए दिखाया गया है? नृत्य करते हुए दिखाया। तो जहाँ प्रकृति अ, मनुष्य के रूप में कुछ भी काम करती है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे नींद में डूबे हुए, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, ठीक है? तो ये जैसे है भई आपका, तो अब आप देखिएगा इसमें अलग से दिख रहा है भई सतपुड़ा के जंगल हैं, उनको नींद में डूबा हुआ दिखाया है। अब ये मनुष्य थोड़ी है कि भई उनको नींद आ जाएगी, ऊँघता हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर प्रकृति का क्या है, मानवीकरण किया गया है। तो ये थे जो आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले अलंकार हैं। तो इनमें एक पुनरुक्ति प्रकाश भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, पुनः उक्ति। तो पुनः का मतलब है 2 बार कह देना। तो इसमें जो ये एक ही वर्ड जिसमें आते हैं, जैसे जल्दी-जल्दी, तो एक ही शब्द 2 बार मिलेगा और लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलेगा। जैसे जल्दी का मतलब वही शीघ्र ही होता है, ठीक है? सुबह-सुबह, तो सुबह का मतलब सवेरा ही होता है, तो ज़्यादा इसमें कोई अलग बात नहीं थी। जैसे धीरे-धीरे, क्या आ जाएगा आपका? धीरे-धीरे आ जाएगा, ठीक है? तो धीरे-धीरे, तो ऐसे कुछ वर्ड जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या निकले, एक ही बार निकले, तो एक ही अर्थ निकले, तो वो क्या है? मानवीकरण है। चलिए एक बार इनकी, ये आपके मुख्य अलंकार थे, इन्हीं में से आपका अब एग्ज़ाम में आ जाता है। एक बार इनको थोड़ा-सा मैं इनकी जो ट्रिक हैं जिन-जिन की, वो मैं बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो देखिएगा अनुप्रास की क्या ट्रिक थी, तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति, वर्ण आपको बार-बार देखने को मिल जाएँगे। जैसे सत्य, स्नेह, शील, सागर, तो बार-बार मतलब एक ही वर्ण आपको देखने को मिल जाएगा। तो यमक अलंकार की क्या थी? यमक अलंकार एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार मिल जाएगा आपको, ठीक है? जैसे कनक, कनक, ठीक है? 2 बार। तीसरा जो था आपका सलेस, तो सलेस एक तो रहीम शब्द जहां भी आपको दिखाई दे और जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ आपको निकलते दिखाई दे, ठीक है? चौथे नंबर पे उपमा, तो उपमा की क्या पहचान थी? तो सी, सा, से, सम, सरिस, सदृश और जैसे, ये जहां भी आपको इनमें से कोई ना कोई एक पंक्ति में आपको नजर आ जाएगा। भाई रूपक अलंकार की क्या थी? तो या तो आपको रूपी शब्द हिंदी करते वक्त मिल जाएगा या फिर 2 शब्दों के बीच में क्या मिल जाएगी? डैश मिल जाएगी। और उत्प्रेक्षा की क्या पहचान आपको मिल जाएगी? ये जानो, जनु और मानो, मनु, ठीक है? और एक ज्यों शब्द भी आपको मिल जाएगा। तो ये उत्प्रेक्षा की थी। और अतिशयोक्ति की क्या पहचान है? तो उसमें बढ़ा चढ़ा करके वर्णन होगा, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन होगा। और 8वां जो आपका है मानवीकरण से, और मानवीकरण बहुत आसान है कि जहाँ जो मनुष्य के काम हैं, मनुष्य के काम होंगे वो, लेकिन उसको किसको करते हुए दिखाया जाएगा? प्रकृति को करते हुए दिखाया जाएगा, को करते हुए दिखाया जाए, ठीक है? और एक आपका क्या था? पुनरुक्ति शब्द, तो इसमें एक ही शब्द 2 बार आएगा, ठीक है? लेकिन उसका अर्थ जो है एक ही निकलता है, एक ही निकलता है। और अभी इसका एक मुझे याद आ गया, अभी ग्रुप सी में भी एक पूछा था कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो विप्सा अलंकार इसको पुनरुक्ति अलंकार को कहा जाता है। ये अभी जो ग्रुप सी का आपका जो पेपर हुआ था उसमें
पूछा गया था कि किस अलंकार का दूसरा नाम विप्सालंकार भी होता है। तो ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था पहले, जहाँ 15 नंबर की आपकी व्याकरण आई थी या 10 नंबर की आई थी, वहाँ पर ये क्वेश्चन आप ढूँढ सकते हैं, आपको मिलेगा देखने के लिए। तो पुनरुक्ति, तो ये थे अलंकार और ये इनकी पहचान भी है। आशा है इन पहचानों के आधार पर आपको फिर कोई भी पंक्ति में अलंकार ढूँढने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।